बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं अपने जो सबसे समझ लें नायाब और कीमती मेरी नज़र में जो हैं वो अली वाले उन कबूतरों का शौक़ करवाने लगा हूँ। ये पट्ठा है मेरे हाथ में, ये अली वाला पट्ठा है और ये मेरे अपने घर का ही पट्ठा है। ये तकरीबन 1 दहाई से तकरीबन ज़्यादा अरसा हो गया ये मेरे पास हैं अली वाले। और इसकी आँख दिखाएं जी। और इन्हें जिस जगह पे भी मैंने जिस दोस्त को भी दिए हैं, सियालकोट में ज़्यादा ये मैंने भिजवाए हैं और वहीं से रिज़ल्ट भी इनका आया है। ये मेरे पास कोई चौथी 5वीं नस्ल में आ गया है। ये इसकी देखें आँखें भी नीली हैं और इनके जो होता है ना एक कबूतर परवर को चाहिए होता है, वो सारी खूबियाँ इनमें मौजूद हैं। ये जेठ के अंदर 14 घंटे से ज़्यादा परवाज़ भी दे जाते हैं, ये ज़ाया भी नहीं होते। सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो कि खूबसूरती होनी चाहिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनमें है। दूसरी चीज़ होती है वापसी, और वापसी इनमें इतनी ज़्यादा है कि ये मेरा ख़्याल है कि जिस भी दोस्त को दिए हैं उन्होंने इन्हें ज़बरदस्ती भिजवाया है। वो इस तरह ज़ाया किए हैं उन्होंने कि 1-2 जगह मैंने दिए हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ कि उन्होंने डेली उड़ाना शुरू कर दिया है वक्फे के बगैर, और जब इन्हें डेली उड़ाया जाता है ये परवाज़ बढ़ाते जाते हैं अपनी, ये रुकते नहीं हैं। अगर इन्हें 4-5 दिन 7 दिन 10 दिन मुसलसल उड़ा दिया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ाते जाते हैं परवाज़। ये 6, 7, 7:30, 8 बजे तक जाते हैं। अगर उसके बाद भी इन्हें उड़ा दिया जाए, वक्फ़ा ना दिया जाए, फिर ये लंबी उससे भी परवाज़ कर लेते हैं, रात रह जाते हैं। ये आँख दिखाएं जी ज़रा, फिर ये रात रहना शुरू कर देते हैं और ये रात रह के ज़ाया हुए हैं। 1-2 दोस्तों को मैंने दिए थे, वो भी बड़े कबूतर नहीं, उन्होंने बच्चे जो कलियों में, छोटी कलियों में उड़ाने शुरू कर दिए थे, तो वो रातें रह गए। ये देखें जी, ये अली वालों की चोंच होती है इस कलर की, ये चोंच है जी। ये भी अली वालों की पहचान मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। ये देखें, ये जिस तरह इसकी चोंच है ना, ये कलेजी सा कलर मिलता जुलता है, या खजूर एक होती है सूखी हुई, उससे मिलता जुलता कलर है इसका। ये देखें जी, ये इसका होता है। ये चोंच देखें, मोटी चोंच है, मोटे नथने हैं इसके, सुराख खुले हैं इसके, सर इनका बड़ा है। ये देखें, सर भी बड़ा है इनका, मोटा सर है, चोंच भी मोटी है। और ये इसका पल्ला आपको दिखाते हैं जी। जो ये मेरे पास है इस वक्त, ये पट्ठा घर का है। इसकी थोड़ी सी जो है ना, ये पर जो मेरे पास इसका बाप है वो थे तोता परे कि थोड़ी सी दुम उनकी परों से ज़्यादा लंबी। इसकी भी देखें, ये दुम जो है परों से ऊपर जा रही है, लंबी जा रही है। तोता परे कहते हैं इन्हें, लेकिन परवाज़ इनमें जो है वो बड़ी जितना बंदा कह सकता है ना, एक दिन ही उड़ना होता है, वो इसमें पूरी परवाज़ है। और दूसरा आ जाता है इसका, अब मैंने जो आगे से इनके मैं जोड़े लगा रहा हूँ, इनकी दुमें भी मैं वो छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ हो जाए, और पर भी जब दुम छोटी होगी तो पर ये बराबर आ जाएंगे। इसका ये वाला पल्ला भी दिखाते हैं जी। ये देखें, ये पूरा ये पर होते हैं अली वालों के। ये देखें, ये पर मैंने अलहदा किया ना, ये हर एक अली वाले को आता है, कहीं ना कहीं आ जाता है, दुम में आ जाता है। 1-2 भी होते हैं, इनसे ज़्यादा भी होते हैं। ये हैं जी पर इनके, और बहुत ये देखें बगल इनकी देखें, चौड़े पर हैं, बड़ा पल्ला है इनका। ये देखें, ये जी देखें, ये ज़बरदस्त परवाज़ वाले जो हैं, और ज़बरदस्त वापसी, ज़बरदस्त परवाज़ और ख़ूबसूरती भी।
ये इसका दूसरा पल्ला भी देखें। ये चूँकि ब्रीडर है, ये इधर ही पैदा हुआ है एक ही कमरे में ही, वहीं पे ये जवान हुआ है, वहीं पे इसका जोड़ा लगा दिया। और इसके पल्ला देखें जी, अभी तक इसके पर देखें। अब इसके साथ मैंने फ़ीमेल लगाई है। इसकी हड्डी आपको बता देते हैं जी, ये गोल हड्डी है, नीचे को अंदर को जा रही है कमान की तरह हड्डी। पेट एक उंगली है, जोड़ भी थोड़ा सा खुला है इनका, बहुत खुला नहीं है, थोड़ा सा खुला जोड़ है। मुसलसल जो परवाज़ें देने वाले परिंदे होते हैं उनका जोड़ खुला होना चाहिए। बिल्कुल बंद जोड़ वाला जो परिंदा है वो मुसलसल परवाज़ नहीं दे सकता है। 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इस कबूतर की। ये जोड़ वाली हड्डियाँ नरम है इसकी। ये जी देखें, मैंने अक्सर सुना है कि वो कहते हैं जी कि दुम जो है वो बड़ी छोटी सी होनी चाहिए, फिर परिंदा जो है वो परवाज़ लंबी देता है। फिर ये परों का भी जिस तरह भी बताते हैं, लेकिन ये सब उनसे उल्टा है। जोड़ बंद होना चाहिए, इसका जोड़ भी खुला हुआ है इनका। और ये उड़ते हैं, रात रह जाते हैं और मुसलसल उड़ते हैं इन्हें। अगर अब तो रोज़ की बाजियों वाला वो रवाज ख़त्म हो गया। ये पंजे भी दिखा देंगे, वरना ये वाले परिंदे जो हैं ना, ये रोज़ाना की बाजियों में उड़ने वाले परिंदे हैं। इनमें और भी जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं, परवाज़ तो जो मैंने देखी है मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा ये शिकारी परिंदों के भी नहीं हाथ आना पसंद करते, ये उनसे भी निकल जाते हैं। ये सियालकोटी परिंदे तकरीबन जो हैं शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जो मैं दुम्में छोटी कर रहा हूँ, ये देखें इसके साथ जो मादी मैंने लगाई है, ये इसके पर जो है दुम से बाहर जा रहे हैं। ये देखें, ये बाहर को जा रहे हैं दुम से पर। ये मैंने इसके साथ फ़ीमेल लगाई है। हड्डी इसकी भी 4 उंगली है, 4 कही जा सकती है, बिल्कुल 4 उंगली है। जोड़ इसका अब अंडों पे है, बंद नहीं है और खुला भी नहीं है। ये इसका पल्ला देखें जी, ये इसके भी लाशदार पार आए हैं। ये पल्ला देखें, बगलें इसकी देखें, ये चढ़ी हुई हैं ऊपर को बगलें। ये देखें चौड़ा पल्ला है ये। और ये भी मुझे हाजी जुल्फ़कार भट्टो साहब की मर्ज़ी की, जो सियालकोट में मेरे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त जीनियस कबूतर परवर हैं, ब्रीडर। उन्हें भी ब्रीडिंग का शौक़ है, उड़ाते भी रहे हैं वो। ये देखें, ये उनकी पसंद से मैंने लगाई है। पहली कली देखें कैसे बाहर जा रही है बगल के परों से, और इसके सारे पर आपको दिखाएं हैं दुम से बाहर जा रहे हैं। ये इसकी आँख का शौक़ करवाएं जी। ये भी हाजी जुल्फ़कार भट्टो साहब ने बड़ी इसकी तारीफ़ की थी कि ये प्योर अपनी नस्ल में फ़ीमेल है, इसको आप लगाएं, अली वालों में डालें। जब मैंने उन्हें ज़िक्र किया कि अब मैं चाह रहा हूँ कि अली वालों में थोड़ा क्रॉस दिया जाए अपने, उन्होंने ये मादी मेरे लिए सिलेक्ट की थी। और जो पट्ठा जिसके साथ अब ये जोड़ा बना हुआ है, उसके बाप के साथ उन्होंने कहा था लगाएं, बड़े अली वाले के साथ, लेकिन मैंने उसके पट्ठे के साथ लगा दिया, जिसका अभी पहले आपको शौक़ करवाया। ये दूसरा पल्ला भी देख लें। ये परिंदे हैं जी, ये नस्ल दर नस्ल उड़े हुए हैं, बाजियों में भी उड़े हैं, वैसे भी उड़े हुए हैं। ये देखें जी, इसके आखिरी 3 पर भी देख लें, सारा पल्ला खोल के दिखा दिया। ये देखें, हड्डी इसकी उठी है। दुम इसकी देखें जी, बिल्कुल छोटी सी दुम है, बंद दुम है, जैसी आजकल पसंद की जाती है। अब ये मैं लगाई है ताकि बच्चों की दुमें बंद हो जाएं। आपको बच्चों का भी जल्दी जल्दी एक झलक दिखा देते हैं जी। जो इनके अली वालों के बच्चे, ये जी एक बच्चा ये है जी अली वाला। ये देखें, इनकी दुमें जो हैं अब छोटी हो गई हैं, पल्ले जो हैं उसी तरह ही हैं, चौड़े हैं, पर जो हैं ये देखें दुमें इनकी भी। अब ये जोड़ा बदला है ना माँ की वजह से, और जोड़ा ये ठीक लग गया। पहली इन्होंने झोली पाली है, ये दुमें बंद कर गए हैं और दुमें छोटी भी कर गए हैं। और ये देखें
ये बाप भी इनका इसी तरह ही था बचपन में, सारा उसके काले थे, लेकिन ये अब ये निकालते आहिस्ता आहिस्ता जब ये पर गिराएंगे तो सफ़ेद निकल आएंगे, अंदर सुलारे भी रहेंगे। ये देखें जी इनका अली वाले बच्चों का ये चेहरा भी देख लें इनका, ये इधर से भी रंगत बनेगी, ये बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कानों के नीचे से ये सफ़ेद आ जाएंगे दाग, और ये गाढ़े बनेंगे। एक ये बच्चा है जी, दूसरा ये इस जोड़े का बच्चा है जी। ये देखें एक चीज़ जो मैं दिखानी चाह रहा हूँ, दुम्बे दोनों बच्चों की ही बंद है। ये देखें इसकी उलझी हुई दुम्बे, ये देखें जी, ये दोनों बच्चों की बंद हो गई। ये दुम्बे देखें, इसका भी आपको दिखा दें। ये देखें जी ये पल्ला, ये भी इंशाल्लाह अब ये तो साफ़ हो जाएंगे पार इनके। ये भी देखें, वीडियो लंबी हो रही है। ये देखें जी इनकी भी कान के नीचे सफ़ेदी आ जाएगी। ये अली वाले बच्चे हैं और ये उड़ेंगे भी इंशाल्लाह ताला। ये भी जो बता रहे हैं जोड़ इनके भी बांदी निकल रहे हैं। ये 14-14 घंटे परवाज़, जैसे मैंने बताया कि अली वाले देते हैं, इंशाल्लाह उसी तरह ही परवाज़ देंगे लंबी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और कोई ना कोई अच्छी ब्लड लाइन का शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।